हेलो अरुण, में क्लास वाला में आप सबका वेलकम करता हूं। तो आज हम बायोलॉजी के बारे में एक साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये टॉपिक हमारा इवोल्यूशन ऑफ साइंस से रिलेटेड है ना। इवोल्यूशन ऑफ साइंस से रिलेटेड है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो एक साइंटिस्ट के द्वारा की गई है। आज हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कौन से, फ्लेमिंग के बारे में, जिन्होंने 1929 के अंदर क्या बताया था, डिस्कवर की थी किसको, पेनिसिलिन को। आपके किसकी, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन की क्या की थी, खोज की थी। अच्छा, एक्चुअली में ये साइंस, ये डिस्कवरी हुई क्या थी, ये एक्चुअली में एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी कैसी थी, ये जहां पे काम करते थे, जहां जो इनकी रिसर्च लैब थी, वहां पे ये इन्होंने क्या रख दिया था, एक्चुअली में वहां पे पड़ी थी क्या, ब्रेड। वहां पे क्या पड़ी थी, ब्रेड, ब्रेड मोल्ड पड़ी थी। अब ब्रेड पे क्या आ गई थी, इन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसी ब्रेड के ऊपर मोल्ड आ गई, है ना। ब्रेड मोल्ड आ गई तो उन्होंने यह देखा कि उसके ऊपर जो ऐसे जो ब्रेड मोल्ड थी उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी आ गई। उसके अंदर क्या आ गई, एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी आ गई, जिसने बाकी के पैथोजेंस को मार दिया। पैथोजेंस क्या बनते हैं, पैथोजेंस मतलब होता है जो जीवाणु, जो क्या बोलते हैं, जो डिजीज कैदी करने वाले होते हैं ना, जो डिजीज करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, पैथोजेंस। जस्ट ए सेकेंड, पैथोजेंस, पैथोजेंस की क्वालिटी आ गई। पैथोजेंस की क्वालिटी आ गई, उन्होंने देखा, देखो, फिर आप उन्होंने क्या किया, उस मोल्ड से, आफ्टर आइसोलेटिंग द मोल्ड, उसने उस मोल्ड को क्या किया, आइसोलेट किया, मतलब अलग किया। उसके बाद में उन्होंने आइडेंटिफाई किया, क्या ये किससे बिलोंग करती है, इसको पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जीनस से बिलोंग करती है, इन्होंने क्या बताया। और फ्लेमिंग ऑब्टेंड क्या किया, उन्होंने क्या ऑब्टेंड किया, देखो जस्ट ए सेकंड, एन एक्सट्रैक्ट फॉर्म फ्रॉम द मोल्ड एंड नेमिंग इन एक्टिव एजेंट एज पेनिसिलिन। इसको जो, इसको क्या नाम दिया, एक्टिव एजेंट नाम दिया पेनिसिलिन का। देखो, ये पूरे सक्सेसफुल भी नहीं हुए थे उसके अंदर, ये क्या नहीं हुए थे, सक्सेसफुल नहीं हुए थे। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, इनको ज्यादा नॉलेज नहीं किया था इन्होंने। लेकिन ये साइंटिस्ट थी तो इन्होंने क्या किया, किस चीज में सक्सेस हो गए, उसको एक्सट्रैक्ट करने में तो सक्सेस हो गए ना। तो उन्होंने उस पेनिसिलिन के अंदर क्या देखा कि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी है, यानी कि जो बैक्टीरिया को मारने की क्वालिटी है इसके अंदर, यानी कि उसने देखा कि उसने बाकी के बैक्टीरिया को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप देखो, एक वायरस जिसमें दूसरे वायरस को मारने की क्षमता है। आजकल की वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन, आप बोलोगे वैक्सीन कैसे डेवलप होती है, हम, है ना, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे कि वैक्सीन कैसे डेवलप होती है। एक में देखेंगे कि वैक्सीन क्या होती है ना, और वैक्सीन कैसे डेवलप होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ना। वैक्सीन ब्रीफ में बताता हूँ, वैक्सीन के अंदर भी ये होता है। वैक्सीन क्या होती है कि वायरस को हमारे अंदर, ऐसे मरे हुए वायरस को हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिससे हमारी बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करती है और क्या करती है कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। तो यहाँ पे क्या देखा था इन्होंने कि एक तरह का एजेंट है ना, एक एजेंट है, कौन सा एजेंट है, एक्टिव एजेंट पेनिसिलिन है। एक एजेंट है जो दूसरे एजेंट को मार रहा है, कौन सा एजेंट को मार रहा है, बैक्टीरिया को मारा है। यानी कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, यानी कि उसने पेनिसिलिन के अंदर कौन सी एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है, किसको, जिसको, किसके अंदर, स्टेप्टोफाइलो की, है ना। इसके अंदर स्टेप्टोफाइलो की, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेफीफोलो की, सुना है, स्टेफिलो। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि अदर जो ग्राम पॉजिटिव पैथोजेंस है उसके अंदर क्या हो रही है, फ्लेमिंग ने क्या बताया था, फाइंडिंग्स की थी जिसके अंदर 1929 जो स्टेफिलोसी, मतलब स्टेफिलोसी है ना, इसके अंदर क्या आ रहा है कि जो एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी पाई है, बैक्टीरिया इसको मारने की क्वालिटी है। लेकिन अब आपको बताता हूँ, ये एक्चुअल में इन्होंने निकाल तो ली, लेकिन उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाए। स्टेबलाइज करने की इसके अंदर क्वालिटी नहीं थी। क्यों, क्योंकि ये जब, ये एक्चुअल में क्या थी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की ये क्या थी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैड डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन एसेंशियल फॉर बाय द एक्सीडेंटल इन 1928। 1928 में इन्होंने डिस्कवर किया था। बट ही एंड हिज कलीग्स फाउंड दैट कल्चर extract containing penicillin was unstable and the antibiotic was impossible to isolate in the pure state, so they effectively gave up the research। अभी आपको पता चला, उन्होंने, मैंने अभी क्या बताया था, वो पूर्णतः सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए। उन्होंने क्या देखा कि ये, इनको प्योरेस्ट फॉर्म में लाने, वो क्या हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर हार्ड वर्क किया कि इसको क्या किए, एक्चुअल में उन्होंने, एक्सीडेंटल डिस्कवरी तो हो गई, मतलब उनको, उन्होंने, उनको पेनिसिलिन तो मिल गई, बट वो उसको स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे थे। वो इसको एक्चुअल में पूर्णतः एक एंटीबायोटिक के अंदर चेंज नहीं कर पा रहे थे। देखो,
वायरसेस पे कभी भी ध्यान रखना, आपको कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है ना, मतलब वो एक एंटीबायोटिक कब दे रहा है, जब आपके अंदर किसी बैक्टीरिया से कोई डिजीज होती है। एंटीबायोटिक कब दी जाती है, जब आपके ऊपर किसी बैक्टीरिया से कोई डिजीज होती है, बैक्टीरिया से डिजीज होती है। लेकिन अगर आपके किसी वायरस से डिजीज होती है, वायरस से, जैसे कोरोना वायरस होता है ना, उसके लिए हमेशा क्या दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है। उसके लिए क्या दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन हमेशा किसके लिए जाती है, वायरसेस के लिए दी जाती है। और बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स किसे ली जाती है, बैक्टीरिया से कोई डिजीज होती है तब आपको क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है। तब मैंने आपको क्या बताया था कि वो इसके कल्चर को तो क्या कर रहे, स्टेबलाइज नहीं कर पाए थे। इसके कारण क्या हुआ था, उसके कारण उन्होंने क्या किया था, पहले तो उन्होंने भाई रिसर्च की, उसके बाद में उन्होंने जो क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, यानी इसको छोड़ दिया इस रिसर्च को। बाद में कोई और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके बाद में क्या किया था, पेनिसिलिन को एक्चुअल में किसके अंदर चेंज किया था, पेनिसिलिन को एंटीबैक्टीरिया, जिसको एंटीबायोटिक के अंदर चेंज करने का श्रेय, बाकी इनको इनको तो सिर्फ पेनिसिलिन डिस्कवरी करने का श्रेय जाता है, इनको एंटीबायोटिक के अंदर चेंज करने का श्रेय नहीं जाता, क्योंकि एंटीबायोटिक स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे थे, उसको प्योर फॉर्म के अंदर नहीं ला पा रहे थे, ताकि उसको लोगों को दिया जा सके और लोगों के ऊपर क्या क्या किया जा सकते, उसके ऊपर असर जो दिख रहा है, ये प्लेट है ना, इसी के ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा था कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक कैपेसिटी है, लेकिन वो क्या कर रही है, कंप्लीटली वर्क नहीं कर पा रही है ना। जैसे आपने देख, आपको भी बताता हूँ, हमारी जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है ना, वो अभी बनी है, लेकिन आप देखते हो कुछ रिजल्ट्स फेल हो जाते हैं। रिजल्ट्स फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आप, अब देखो, आप बोलते हो कि सर ये इतना इजी है, तो कोई भी वायरस पकड़ो, उसको बेहोश करो, है ना, और उससे ट्रायल कर लो, है ना, हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है, उसको पहले एक्चुअली में जो वैक्सीन होती है ना, उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है। आप देखोगे जो वैक्सीन होती है ना, उसको बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, ताकि वो क्या करे, स्टेबल रहे। अगर उसको बाहर रख दिया, फ्रीज से बाहर रख दिया, बहुत ज्यादा हॉट एनवायरमेंट, तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो उस टाइम एक्टिव हो जाते हैं, जो उसके वायरसेस होंगे ना, वो एक्टिव हो जाएंगे, इसीलिए उसको बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। बहुत लो टेम्परेचर पे रखने से क्या हो जाता है, वायरस एक्टिव नहीं हो पाते, और क्या होती है, वैक्सीन खराब नहीं होती, है ना, इसीलिए उसको लो टेम्परेचर पे रखा जा सकता है ना। यही इंपॉर्टेंट बात है। आप कोई भी एंटीबायोटिक बनती है ना, तो पहले उससे जो उसके नुकसान करने वाले गुण होते हैं ना, जो किसी के ऊपर बैड इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो बैड इम्पैक्ट को निकाला जाता है, उसके बाद में एंटीबायोटिक बनाई जाती है, और ये हर चीज के अंदर होता है ना। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इस लेक्चर को आप बार बार रिवाइज कीजिए। आप हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है। और हमारा अब जल्दी जल्दी कोर्स लॉन्च होने वाला है पूरा जनरल साइंस का, और हम यूट्यूब के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होगी। मतलब हम क्या चलेंगे, कोर्स वाइज चलेंगे, एक के बाद में एक कोर्स लेके आएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हम करेंगे टॉपिक वाइज, हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कर रहे हैं, हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करो, है ना। हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू सो मच।